हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 का मेन टॉपिक है आज हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमने पहले मेथड जो किए हैं इंटीग्रेशन के वो हैं सब्स्टिट्यूशन, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पुट करते थे, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते थे और फिर हम क्या इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, बट अब हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसके न्यूमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल हो, उसको हमने इंटीग्रेट कैसे करना है उसके बारे में हमारे पास जो मेथड आता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या है, 5 टाइप्स हैं। टाइप्स का मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसकी फॉर्म जो है वो है 5 टाइप की है। तो इन सभी 5 टाइप को हम क्या देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसकी क्वेश्चन की टाइप कैसी कैसी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप है कि ऊपर हमारे पास क्या हो, लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 और नीचे क्या हो हमारे पास फैक्टर। तो जितने भी हमारे पास फैक्टर बनेंगे उसको अगर हमने सॉल्व करना है तो उसको हम सॉल्व करेंगे इसकी फॉर्म में। अब इसमें हमने क्या करना कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, इसको अगर हमने लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में से हम ए और बी कांस्टेंट की क्या है वैल्यू फाइंड करेंगे और जहाँ पर पुट करेंगे। तो तब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल में होंगे। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस के ए क्या है, ए और बी कोई भी रियल नंबर है आपके पास। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकते हैं ए और बी। ठीक है, तो अब इसकी टाइप देख लो, आपकी टाइप क्या है। ठीक है, पहली हमारे पास टाइप है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसका मतलब है कि आप इस फॉर्म को प्लस या माइनस जिस किसी भी फॉर्म में वे लिखा जाएगा, आपने उसको इस पर लिखना है और इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहली एग्जांपल, मान लो कि आपके पास जो एग्जांपल है वो है जैसे कि पहली एग्जांपल हमारे पास जैसे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसके क्या हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास कितने फैक्टर बनेंगे, हमारे पास कितने फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, और ये दो फैक्टर हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनॉमियल की, हमारे पास उतने क्या होते हैं, रूट होते हैं। अगर उतने ही रूट होते हैं, ठीक है, तो हम हमारे पास जितने रूट होते हैं उतने ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करें इसकी, तो हमारे पास क्या आएगी, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। जब आप इसको फैक्टराइजेशन करोगे इसकी, तो आपके पास जे वाले जो फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जे वाली फॉर्म जो है, एग्जांपल है जो बेटा फर्स्ट टाइप की। ठीक है, कि अगर हमने फर्स्ट टाइप को अगर हमने सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मान लो क्लियर हो। अभी हम इसको लिखना कैसे है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर हमने यहाँ से एक्स ए की वैल्यू और यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर पुट करनी है, फिर पुट करने के बाद हमने क्या कर देना, इसको इंटीग्रेट कर देना है।
ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट टाइप हो गई। सेकेंड टाइप है हमारे पास कि अगर हमारे पास ऊपर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, नीचे आपके पास कोई एक फैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपने इसको लिखना कैसे है कि ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मान लो अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास कि मान लो मैंने लिखा है 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो मैं इसको अगर मैंने इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, ए अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स स्क्वायर सी अपॉन एक्स क्यूब। जितनी जितनी पावर होगी उतनी आपने कांस्टेंट लेने हैं, जितनी यहाँ पर एक्स की डिग्री होगी उतनी ही आपके पास क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। ओके, तो इसको अगर उसके बाद अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको सभी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ए बी सी कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड है आपके पास, अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है तीन अलग अलग हैं फैक्टर, तीन आपके पास क्या है, अलग अलग फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर हैं। तो आपने अगर 2 के लिए जैसे आपने 2 के लिए किया है वैसे ही आप क्या करोगे, 3 के लिए करोगे। 3 के लिए आप क्या करोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे तो सभी को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास जो फोर्थ वन, जरूरी नहीं है कि आपके पास जहाँ पर लीनियर इक्वेशन हो, यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके भी हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन के टाइप्स हैं। ठीक है, मान लो अब आपके पास क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई जो है क्वाड्रेटिक। अच्छा, एक बात और है कि ये वाले क्वेश्चन में आपने हमेशा ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगी, जब आपके पास न्यूमिनेटर की जो डिग्री होगी। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगी, पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगी, जब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपके पास न्यूमिनेटर में डिग्री बड़ी आती है और डिनोमिनेटर में डिग्री छोटी आती है तो आप उसको डिवाइड करोगे जैसे आप 10th क्लास में 9th क्लास में करते थे। ठीक है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन जो आप 9th क्लास में करते थे वो आपने करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्थ टाइप है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो सभी में हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर डिग्री से छोटी है। यहाँ पर डिग्री एक्स की 1 है और यहाँ पर डिग्री एक्स की 2 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, तो आपने हमेशा यही ध्यान रखना कि पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपने लगानी है तो आपके पास न्यूमिनेटर में जो होगा वो नंबर आपका क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी, छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर और एक्स माइनस बी। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपके पास क्या होगा कि नीचे 2 फैक्टर रिपीट होते होंगे और एक फैक्टर क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। तो उसको आप कैसे लिखोगे, इसके लिए जैसे आप शुरू से करते आ रहे हो इसको आपने ऐसे लिखना जैसे आपने इसको पहले लिखा था। तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन जैसे एक्स माइनस बी। ठीक है, कहने की बात है कि अगर आपके पास कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने पहले उस रिपीट पर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अप्लाई करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका फैक्टर एक फैक्टर अगर मान लो आपके पास क्या है अलग से आ रहा है तो आपके लिए उस से आपने क्या करनी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब हमारे पास नीचे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसका हम क्या है, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, मतलब कि इसकी फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो उसको आपने कैसे लिखना है,
तो पहले के लिए हम जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही a अपॉन एक्स माइनस ए। तो जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आए जिसकी आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो आपने उसको बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इसकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है। एक इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आपको जो आपका क्वेश्चन है वो आपको क्या आएगा, समझ में आ जाएगा कि करना कैसे। तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 7.4 का 7.4 का क्वेश्चन है आपके पास। सॉरी, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन है आपके पास। लेट्स डू सम एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 NCERT x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सी टाइप का है? टाइप हमारे पास क्या है? फर्स्ट है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हमने लिखना है। ठीक है, तो हमें ये पता है यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या थी? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, और दोनों अगर दोनों क्या हैं, इक्वल में हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेप को नीचे लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 इंटू ए प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a बी एक्स प्लस बी। तो अब हमारे पास दोनों साइड क्या हैं? एक लीनियर इक्वेशन है, और एक लीनियर इक्वेशन इक्वल में कब होती है? जब उसके कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं? इक्वल। अब कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1। कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। ठीक है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। तो हम अब कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। अब हमने दोनों साइड क्या है? कंपेयर कर लेना है इनके कोफिशिएंट्स को। तो पहली इक्वेशन x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? a प्लस बी। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। पहले मैं x का कोफिशिएंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर है राइट साइड में है a प्लस बी कोफिशिएंट, तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास? 1। तो कोफिशिएंट क्या आएगा? कांस्टेंट। वो क्या है हमारे पास? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 1 माइनस बी। यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो 2 इंटू 1 माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? b इज इक्वल टू 2। अगर b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1, और b की वैल्यू क्या है? 2। तो मैंने करना क्या है? अब जो मैंने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन ली थी उसमें हमने a और b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैंने लिखा था a x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल, a की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। फिर दोनों को क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास -1 कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2।
ठीक है। तो अब 1/, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, जी हमने पढ़ा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगे हमारे पास, log x+1 + 2 log x+2। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर पावर है जो प्रॉपर्टी लेके क्या जाएगा, चला जाएगा ऊपर। तो log x+1 - 1 प्लस log x+2 स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी की, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप कर सकते हो, log 1/x+1 प्लस log x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या है, जो आंसर है वो हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं, ए और बी की सी की वैल्यू अपने निकालनी है। निकालने का मैंने मेथड आपको बता दिया है कि आपने यहाँ पर पुट कर देना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद आपने जो इक्वल टू में जो इक्वेशन है यहाँ पर, उसमें आपने कोफिशिएंट क्या कर देने हैं, कंपेयर कर देने हैं। कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यूज आपने निकाल कर जहाँ पर आपने लेट किए थे कांस्टेंट, वहाँ पे पुट करनी है। पुट करने के बाद इंटीग्रेशन क्या है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये सब जो मैंने समझाया समझ में आया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अब